हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माफिया में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सुपर सेंसेस। तो आइए विदाउट डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या है लिखा है। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? क्या ये आपके साथ हुआ है? देखते हैं क्या हुआ है। यू वर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एंड एन ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? आप प्लेग्राउंड में अपना लंच कर रहे हैं और क्या कहते हैं ईगल आई और आपका लंच छीन के भाग गई। तो हाँ भाई, जब मैं छोटा था तो मेरे साथ एक बार हुआ था। तो इसका आंसर मैं यस लिख दूंगा, आप लोग अपने हिसाब से लिख दीजिए। नेक्स्ट है, एज यू वॉक सॉफ्टली पास अ स्लीपिंग डॉग इट ईयर्स शॉट अप एट वंस। क्या ये एक डॉग सो रहा है और आप उसके पास से गए और वो एक ही बार जग गया। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन ग्राउंड विद इन मिनट मैनी एंड कलेक्टेड अराउंड इट। तो ये तो बहुत बार हुआ होगा कि आपने कोई स्वीट थिंग ग्राउंड पे ड्रॉप की तो बहुत सारी एंड्स तो आ जाती हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एनिमल ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। जो एनिमल होते हैं उनके पास भी अलग अलग प्रकार के सेंसेस होते हैं। दे कैन सी, वो देख सकते हैं। हियर, सुन सकते हैं। टेस्ट, स्वाद ले सकते हैं। स्मेल, सूंघ सकते हैं और फील कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो अपने शिकार को बहुत दूर से देख लेते हैं। सम कैन हियर इवन द ये फेंटेस्ट साउंड। कुछ जो होता है एकदम बहुत धीरे जो साउंड आती है वो भी सुन लेते हैं। सम एनिमल कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। कुछ एनिमल उनके दोस्तों का पता लगा लेते हैं उनके स्मेल से। द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सेंसेस। जो एनिमल नाम है ये पूरा वर्ल्ड भरा हुआ है अलग अलग अमेजिंग सेंसेस से। ठीक है, अब देखते हैं, हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। जो एंट होती है वो अपने फ्रेंड को कैसे रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, एन एंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड इट। हाँ, ये एंट ग्राउंड से जा रही थी। इट सॉ ए ग्रुप ऑफ एंट कमिंग फ्रॉम अदर साइड। वो देखती है कि दूसरे तरफ से बहुत सारे एंट की ये ग्रुप आ रही है। द फर्स्ट एंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल। वो अपने पहले तो अपने होल पे चल जाती है। द एंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इन। वो ये होल को गार्ड करने लगती है, वो उन्हें पहचान जाती है और उन्हें अंदर आने देती है। अब थिंक एंड टेल करना है। हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट वर नॉट फ्रॉम इट ग्रुप। तो कि आपको बताना है कि जो एंट है वो कैसे पता करती है, ये जो कैसे पता करती है कि जो वो दूसरी एंट है वो उसी के ग्रुप की है या नहीं। तो वो उसके स्मेल से उसका स्मेल रिकॉग्नाइज करती है और वैसे पता करती है। तो इसका आंसर लिख देता हूँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ इट्स स्मेल। ठीक है, हाउ डिड द गार्ड एंड रिकॉग्नाइज दिस गैंड। जो एंट ये गार्ड एंट होती है जो रक्षा करती है, वो इन एंट को कैसे पहचानती है। तो मैंने अभी बता ही दिया, इनके विद द हेल्प ऑफ इट्स स्मेल, उनके स्मेल से पहचानती है। ठीक है, ट्राई दिस एंड राइट। अब आपको ये ट्राई करना और लिखना है। ड्रॉप सम शुगर या जैगरी है। आपको जैगरी किसको कहते हैं आपको नहीं पता होगा तो मैं लिख देता हूँ। जैगरी हम लोग कहते हैं, रुकिए बताता हूँ आपको। जैगरी हम लोग कहते हैं गुड़ को। ठीक है, हम लोग गुड़ को क्या बोलते हैं? जैगरी। यहाँ लिख देता हूँ गुड़। आपको ये शुगर के क्यूब्स ज़मीन पे गिराने, जैगरी गिरानी है या फिर कोई भी मीठी चीज़ गिरानी है। वेट अनटिल द एंड्स कम हेयर। आपको इंतज़ार करना है जब तक एंट वहाँ ना आए। ठीक है, आपके चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर एंट्स टू कम। तो इसका आंसर होगा, रुकिए मैं लिख देता हूँ, विद इन अ मिनट। MIN लिखा, बाकी आप लोग मिनट। ठीक है, मैंने लिख दिया। नेक्स्ट, डिड वन एम कम फर्स्ट और ग्रुप केम टुगेदर। क्या एक एंट पहले आई या पूरा ग्रुप पहले आया। तो इसका आंसर होगा वन एंट इज कम फर्स्ट।
नेक्स्ट है व्हाट डिड द एंट डू विद द फूड, तो इसका होगा दे कैरिड द फूड। नेक्स्ट है वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, वो लोग वहाँ से कहाँ गए, तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे दे वेंट टू देयर ओन होल। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए या फिर अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए मैं आगे बढ़ता। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, डू दे मूव इन अ लाइन, क्या वो लाइन में मूव करती हैं, तो इसका आंसर होगा दे ऑलवेज मूव इन अ लाइन। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। नाउ केयरफुल विदाउट हार्मिंग द एंड ब्लॉक देयर पाथ फॉर विथ पेंसिल। अब आपको ध्यान से रहना है और जो मान लीजिए एंट यहाँ से चल रही है ना, तो उनको बिना हार्म किए आपको वो जो रास्ता चल रही है वहाँ उसके बीच में एक पेंसिल रखना है। अब नाउ एब्जॉर्व हाउ द एंट मूव, अब आपको एब्जॉर्व करना है एंट कैसे मुड़ती है, ये एंट कैसे चलती है। तो ये अभी भी एंट क्या लाइन में चली, तो इसका आंसर होगा नो, एंट आर नॉट इन अ प्रॉपर लाइन। ठीक है, जो एंट है वो एकदम प्रॉपर लाइन में नहीं है। अब यहाँ पे लिखा गया है मैनी ईयर अगो, बहुत साल पहले, अगो साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट, एक साइंटिस्ट बहुत एक्सपेरिमेंट करता था लाइक दिस, इसी की तरह। दे फाउंड आउट द एंट मूव, वो उन्होंने फाउंड किया जो एंट चलती हैं, दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे एक स्मेल छोड़ती है। द अदर एंड फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। चलिए अब मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, आपको अभी शॉक लगने वाला है, शायद आपको ये बात पता ही नहीं होगी। मैं लिख देता हूँ एंट हैव नो आई, चींटियों के पास आंखें नहीं होती है। आप बोलोगे क्या सर वक्त बदल दिए, जस्ट बात बदल दी है, आपने तो बोला था कि वो अभी पहचान लेती है एक दूसरे को, तो कैसे पहचानती है। तो देखिए उनकी आंख नहीं होती है, ये बात सच है वो। तो अब आप बोलोगे सर फिर वो लाइन में ऐसे लाइन में क्यों चलती हैं, तो देखिए इसका वजह होती है ना, इसका वजह होता है वो लोग लाइन में इसलिए चलती हैं क्योंकि वो लाइन में इसलिए चलती हैं क्योंकि जो वो लाइन में ऐसे चल पाती है क्योंकि उनके पास आँख तो होती नहीं है जो देख के चलेंगी, वो ऐसे चल पाती है लाइन में क्योंकि जब एक एंड चलती है तो वो एक ये स्मेल छोड़ती है, स्मेल प्रोड्यूस करती है, जो पीछे वाली एंड सूंघ के उसके पीछे आती है, और जो दूसरी एंट होती है वो फिर एक गैस ये स्मेल प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उसको सुन के दूसरी एंट आती है, ऐसे होते रहता है। ठीक है, और ये स्मेल छोड़ते हैं, स्मेल ऑफ एंट इज कॉल्ड, जो ये एंट जो स्मेल छोड़ती है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है टैपी नोमा। ये बुक में नहीं दिया गया लेकिन मैं बता देता हूँ, उसके गैस को क्या बोलते हैं, उसके गैस को टैपिनोमा बोलते हैं। ठीक है, नाउ कैन यू गेस वाई द एंट बिहेव लाइक व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। अब आपको पता चल गया होगा जब आपने उनका पाथ ब्लॉक किया होगा तो वो डगमगा क्यों गई होगी। सम मेल इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल, कुछ जो मेल इंसेक्ट होते हैं वो फीमेल इंसेक्ट को पहचान लेते हैं उनके स्मेल की वजह से। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटो, जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। बताइए मॉस्किटो को कैसे पता चलता है आप कहाँ पे हैं, तो ये क्वेश्चन मैं आपको देता कि आपको बताना है कि मॉस्किटो को कैसे पता चलता है आप कहाँ पे हैं। मॉस्किटो कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी, इसका आंसर नीचे ही दे दिया गया, वो आपकी बॉडी के स्मेल से आपको पता लगा ले। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ सोल ऑफ योर फीट एंड हार्ट ऑफ बॉडी,
जो आपका एडी होता है उसके स्मेल से और आपके बॉडी के स्मेल से वो पहचान लेती है। हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर, व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल? वो बताइए वो क्या कहते हैं, वो क्या कर रहा होता है इधर उधर सूंघ के। डॉग मार्क आउट देयर ओन एरिया द रोड दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग आउट देयर एरिया बाय स्मेल ऑफ यूरिन और पॉटी लैट्रिन। ठीक है, तो अभी बहुत बच्चे हंस रहे होंगे, हंसने की कोई बात नहीं है। देखिए मान लीजिए आपकी ये गली है, यहाँ पे कुत्ते तो रहते होंगे, तो अब कभी ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, ये जो कुत्ते रहते होंगे ये आपके गली के आसपास ये टॉयलेट कर देते होंगे। ये टॉयलेट से क्या होती है, ये जो यूरिन होती है ये एक संदेश होती है दूसरों कुत्तों के लिए कि वो ये पता चल जाता है, ये कोई कुत्ता अगर किसी एरिया में निकाल दिया जाता है और किसी नए एरिया में जाता है, वहाँ पे अगर उसको वो स्मेल सूंघने को मिलती है तो समझ जाता है यहाँ पे पहले से कोई और कुत्ता इस जगह नहीं जाने, तो ये संदेश होता है दूसरा कुत्ता उसके एरिया में ना आए इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट, इन व्हाट वे डू ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ द स्पेशल सेंस ये स्मेल ऑफ डॉग्स? तो जो ह्यूमन बीइंग है वो स्मेल ये इन व्हाट वे, हाँ जो क्या कहते हैं ह्यूमन बीइंग है, ये डॉग का जो स्मेलिंग सेंस है वो स्पेशल क्यों होता है? ये बिकॉज इट इज यूज्ड इन पुलिस और आर्मी। देखिए जो इलीगल चीज़ें होती हैं उसको कुत्ते सूंघ लेते हैं और इसीलिए इनको ये आर्मी और पुलिस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, When do you find your sense of smell helpful to you? आपको कब अपनी सेंस ये स्मेल की सेंस है वो कब आपको हेल्पफुल पड़ती है? List some example like to know by its smell food has gone bad or that something is burning. देखिए जब खाना सड़ जाता है तो वह अलग ही स्मेल करने लगता है। अगर हम लोग के सेंस काम नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा वो फूड सड़ा हुआ और हम लोग उसे खा लेंगे, लेकिन काम करती है इसीलिए हमें पता चल जाता है। ओके सॉरी, नेम द एनिमल दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय द स्मेल विदाउट सीइंग देम। आपको उनके नाम बताने हैं। राइट द नेम ऑफ 5 थिंग यू स्मेल दोज स्मेल यू लाइक एंड डोंट लाइक। आपको ऐसे 5 चीज़ें लिखने हैं जिनके आपको क्या कहते हैं जो आप सूंघते हैं तो उनकी खुशबू आपको अच्छी लगती है, और 5 ऐसे लिखने हैं जिनकी खुशबू आपको अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये लिखवा देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ लिखना। ओके तो मैं अभी लिखता नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। लाइक द स्मेल ऑफ लिख सकते हैं फ्रेश वेजिटेबल, चॉकलेट और जूस, 3 हो गए, और 2 आपको कमेंट में बताने हैं। और आई डू नॉट लाइक स्मेल ऑफ, आपको डस्टबिन के पास की स्मेल अच्छी लगती होगी, स्पॉइल्ड वेजिटेबल की भी स्मेल भी अच्छी नहीं लगती होगी, और पेट्रोल की भी स्मेल अच्छी नहीं लगती होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखते हैं। डू द क्लोथ ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर स्मेल हुज? क्या आपके फैमिली मेम्बर के किसी ये आदमी का कपड़ा ये स्मेल गंदा करता है? अगर करता है तो किसका करता है आपको बताना है। डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन क्राउडेड प्लेस सच एज फेयर बस ट्रेन? क्या आपको कोई गंदी स्मेल ये सूंघी है अपने बस या ट्रेन में? तो बताया है तो करना है। अब वाइस सो पढ़ते हैं। टुडे राजनी हैड गो टू आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। आज राजनी अपने कुछ ये इम्पॉर्टेंट वर्क करने गई है। सी हैड टू लीव हर 6 month ओल्ड सन दीपक विथ हर सिस्टर सुशीला। उसको अपने 6 महीने बेटे को दीपक को अपनी बहन सुशीला के घर छोड़ना पड़ा। सुशीला ऑल्सो हैव अ बेबी ऑफ द सेम एज। सुशीला के भी एक बेबी है उसी सेम एज की। इट वॉज फनी दैट द बोथ बेबी डिड पॉटी एट द सेम टाइम। ये बहुत फनी बात है, दोनों बेबी जो होते हैं एक ही साथ पॉटी कर देते हैं। सी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर बट व्हेन ही वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक सी कवर्ड हर नोज विथ दुपट्टा। वो अपनी बेटी का तो प्यार से साफ कर देती है, लेकिन जब उसकी बहन के बेटा दीपक की बारी आती है तो वो अपने दुपट्टा से अपना नाक क्लोज कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन सी क्लीन दीपक ये नैपी बट नॉट सी क्लीन हर डॉटर वाइड। हाँ,
तो आपको बताना है कि जब वो अपनी बेटी का साफ़ करती तब तो उसने अपना नाक नहीं बंद किया, लेकिन जब वो उसकी क्या कहते हैं बहन के बेटे का साफ़ करती तो क्यों किया? क्योंकि देखिए अपना 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 बेटा बेटी अपने होते हैं, इसीलिए उसकी बहन का करने में उसे अच्छा नहीं लगा। हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज? अब गार्बेज के ढेर से जा रहे सॉरी थिंक ऑफ द चिल्ड्रेन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग ये फ्रॉम सच गार्बेज। आपको इतना गंदा लगता है, लेकिन सोचिए जो बच्चे दिन भर उसमें से कचरा बीनते रहते हैं, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए उनके बारे में। स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इज़ द सेम वे और डज डिपेंड ऑन हाउ ईच फील्ड अबाउट? आपको स्मेल कैसा लगता है? सबका अलग अलग राय होगी, लेकिन सबकी सेम राय होगी कि सबको गंदा ही लगता है। आप लेकिन हाँ ठीक है, यही होगा। नेक्स्ट लेट्स सी, राइट द नेम ऑफ बर्ड विच हैज़ हाई आई इन फ्रंट ऑफ हिज हेड लाइक ह्यूमन्स। ऐसी कौन सी बर्ड है जिसका आँख ये ह्यूमन की तरह आगे ह्यूमन की तरह होता है, उसके हेड के ये उस हेड के आगे? ठीक है, उसके पक्षी का नाम बताना है आपको। और राइट द नेम ऑफ सम बर्ड विच हैव आई आइदर ऑफ हिज हेड, दोनों साइड होते हैं उसके ये आँखों के, मतलब हेड के। व्हाट इज़ द साइज ऑफ देयर आई एज़ कम्पेयर टू द हाई ये साइज ऑफ हेड? उनकी जो आई है वो उनके हेड के कंपैरिजन में कितनी बड़ी या छोटी है। ठीक है, और ये सब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई हैं। लुकिंग विथ वन और बोथ साइड, आपको ये एक्टिविटी है, देखते क्या है। क्लोज योर राइट आई और कवर इट विथ योर हैंड, आपको अपनी राइट आई को हैंड से कवर करना है। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड विथ योर राइट, और हाँ तो आपको अपने फ्रेंड को बोलना है आपके राइट में खड़ा हो। एट सम डिस्टेंस ये एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, आपको कुछ एक्शन करने के लिए बोलना है। वेव हैंड, शेक हैंड, ये सब करने के लिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया गया है, क्यूड यू सी फ्रेंड एक्शन, क्या आप अपने फ्रेंड के एक्शन देख सकते हैं विदाउट मूविंग योर नेक बिफोर, मतलब बिना आपके नेक को हिलाए। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड एक्शन विद बोथ आइज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। अब आपको अपने दोनों एक आँख पे आपने हाथ रखा था, उसको हटा के बिना नेक हिलाए देखना है कि आप अब क्या उसकी एक्टिविटी देख सकते हो। What was difference on looking with one or both eye? आपको बताना है कि एक आँख और दोनों आँख से देखने में क्या डिफरेंस हुआ। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं, अब ये पढ़ते हैं हम लोग। डू एनिमल सी कलर? एनिमल कैन नॉट सी एज मैनी कलर एज वी कैन, एनिमल उतने कलर नहीं देख पाते हैं जितने हम लोग देख सकते हैं। सी हाउ थिंग इन दिस पिक्चर विल बी शी बाई सम एनिमल, आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है उनके विज़न कि वो कैसे कैसे देख सकते हैं। देखो ये है ह्यूमन का है, क्योंकि हम लोग हैं, ये हम लोग को एकदम रंग बिरंगा दिखता है। ये है बर्ड का, बर्ड को थोड़ा रंग बिरंगा दिखता है। ये है डॉग का, डॉग को सब कुछ ग्रीन दिखता है। और ये पता नहीं कौन सा एनिमल है, ये आप जानते हैं तो कमेंट करके बताएगा ये कौन सा एनिमल है। इट इज़ बिलीव दैट एनिमल दैट आर अवेक इन द डे टाइम, ये सच ये इस पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं कि जो एनिमल डे टाइम में अवेक करते हैं, जगते हैं, ये कैन सी सम कलर, वो कुछ कलर देख सकते हैं। दोज एनिमल दैट आर अवेक एट नाइट, जो एनिमल रात में देख सकते हैं, कैन सी थिंग ओनली ब्लैक एंड वाइट कलर, वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर ही देख सकते हैं जो रात में एनिमल जगते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया होगा। ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है, तो अभी ये हम लोग पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब जो बाकी बचा कुछ चैप्टर है, इतना चैप्टर है, उसको हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इस वाली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए मचाते रहिए। गुड बाय।